आपकी और हमारी जेब में रखा ये बॉल पॉइंट पेन, प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा, लेकिन इसका मार्केट साइज अब इतना बड़ा हो चुका है कि इंडिया वर्ल्ड में बॉल पेन के टॉप एक्सपोर्टर्स में से एक है। दुनिया में हर सेकंड लगभग 125 बॉल पॉइंट पेन बिक जाते हैं, यानी कि मैंने ये लाइन बोली तब तक 400-500 पेन बिक चुके होंगे। लेकिन आज जब बॉल पेन दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पेन बन चुका है, तो एक सवाल यह भी आता है कि आखिर इस पेन का इन्वेंशन हुआ कैसे? आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि इस तरह के पेन को बनाना पड़ा? हेलो, नमस्ते, स्वागत आप सभी का हमारे खास शो इतिहास कुछ खास में। देखिए, आप लोगों ने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब जब आपकी अच्छी खासी व्हाइट शर्ट, जिसे आपने सुबह सवेरे उठ के आयरन किया, जेंटलमैन बन के दफ्तर के लिए निकले और पता चले कि ऊपर की पॉकेट में रखे आपके पेन ने आपकी शर्ट पर एक गहरा सा दाग छोड़ दिया, या फिर मोहतरमा आप अपने प्रियतमा के लिए कुछ अच्छे से शब्द लिख रही हैं, डायरी में कुछ लेटर टाइप लिखा हो और उस पर स्याही फिर जाए, लिखा लिखाया सब मिट जाए, तो बुरा लगता है ना? दिल से बुरा लगता है साहब। पर ऐसा हुआ करता था तब तक जब तक आपके पास ये नहीं था, यानी कि बॉल पॉइंट पेन। अब इसी स्याही ने कुछ लोगों को इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि उन लोगों ने सीधे बॉल पॉइंट पेन का इन्वेंशन कर डाला। कौन हैं वो लोग, क्या जरूरत आन पड़ी बॉल पॉइंट पेन के इन्वेंशन की, ये पूरी स्टोरी हम आपको बताएं। लेकिन उससे पहले जरा पेन के इतिहास की ओर भी चल लेते हैं। देखिए, बहुत प्राचीन समय का इतिहास देखा जाए तो हड्डियों के माध्यम से भी लेखन कार्य किया जाता था। उस समय पक्षियों के पंख भी कलम के रूप में काम करते थे। रामायण, महाभारत जैसे जितने भी ग्रंथ हैं, कहा जाता है कि मोर पंख के द्वारा लिखे गए हैं। यह भी माना जाता है कि भारतवर्ष में करीब 1300 वर्ष पूर्व पक्षियों के पंखों को रंग में डुबोकर लिखने की शुरुआत की गई थी। इस तरह के पेन को क्विल पेन के नाम से जाना जाता था। पत्थर या फिर चट्टानों पर भी लिखा गया, पर धीरे धीरे पिक्चर बदली और फिर आया फाउंटेन पेन। और आधुनिक पेन का आविष्कार फाउंटेन पेन के आविष्कार से ही माना जाता है, जिसका आविष्कार पेट्राचे पोएनारू ने 1884 में किया था। लेकिन पेन के इतिहास में अगर कोई क्रांति लेकर आया तो वो था अपना बॉल पॉइंट पेन। अब देखा जाए तो पेन बनाने का क्रेडिट केवल एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे बनाने में काफी समय तक मेहनत की है। इसमें सबसे पहला क्रेडिट जाता है जॉन जैकब लाउड को, जिन्होंने 1888 में इस बॉल पॉइंट पेन के इन्वेंशन की नींव रखी थी। जॉन जैकब अमेरिकी वकील और लेदर का काम करने वाले एक व्यक्ति थे। जॉन जब लेदर की वस्तुएं बनाते थे तो उन्हें निशान लगाने के लिए फाउंटेन पेन या फिर पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ता था, और ऐसा करने में उन्हें इन चीजों के साथ बड़ी दिक्कत होती थी। तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना निशान लगाने के लिए कुछ ऐसा आविष्कार किया जाए जिससे मेरा काम थोड़ा आसान हो। एक ऐसा पेन हो, एक ऐसे निब हो जो चारों ओर आसानी से घूम सके, उसकी स्याही फैल सके। बस यही सब चीजें दिमाग में चल रही थी और बना दिया उन्होंने बॉल पॉइंट पेन। जॉन लाउड ने अपने इस नए आविष्कार के लिए 30 अक्टूबर 1888 को अमेरिका में पेटेंट भी प्राप्त कर लिया था। यह बॉल पेन के लिए दुनिया का पहला पेटेंट था, लेकिन यह पेन कागज पर लिखने के लिए खास कारगर साबित नहीं हुआ, और इन्होंने अपने इस पेन को कमर्शियल भी नहीं किया था, जिस वजह से इसका पेटेंट भी कुछ वक्त के बाद खत्म हो गया। फिर इसके बाद हंगरी के एक भाई साहब थे, इनके दिमाग में कुछ और ख्याल चल रहा था। उन्हें लेदर पे नहीं लिखना था, उन्हें कागज पे लिखना था, तो उन्होंने कुछ और इसमें चेंजेस कर दिए और फिर आया असली बॉल पॉइंट पेन। दरअसल ये जो नया वाला बॉल पॉइंट पेन था, ये आ गया था साल 1931 में, और इसका आविष्कार करने वाले शख्स का नाम है लेडिस्लाओ जॉस बीरो। हालांकि बाद में इन्होंने अपना नाम बदला, जो कि हो गया था लेस्लो जोसेफ बीरो, और यही नाम फेमस भी हुआ था। इनके नाम पर ही इस पेन का नाम रखा गया था बीरो पेन। और अब भी ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों में इस बॉल पॉइंट पेन को बीरो पेन के नाम से ही जाना जाता है, जबकि अमेरिका या फिर इंडिया में से बॉल पेन नाम से जाना जाता है। अब जरा जॉस बीरो की परेशानी को भी जान लेते हैं। दरअसल बीरो जब भी फाउंटेन पेन से लिखते थे तो उसके धब्बे जो होते थे उससे बड़ा परेशान रहते थे। तो उनके मन में भी एक सवाल आया कि कैसा पेन बनाना चाहिए जिसकी स्याही जल्द सूख जाए और लिखने पर धब्बे भी ना पड़े, और जो कागज पर लिखने में थोड़ा कारगर भी साबित हो जाए। हंगरी के पत्रकार के रूप में कार्य करते समय उन्होंने देखा कि अखबार की छपाई में एक खास तरह की स्याही प्रयोग होती है जो बड़ी जल्दी सूख जाती है, और उससे कागज पर लिखना आसान होता है, धब्बे भी नहीं पड़ते हैं, सब कुछ परफेक्ट था। इसके लिए उन्होंने फाउंटेन पेन में जल्द सूखने वाली अखबारी स्याही का प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन यह प्रयोग असफल रहा, क्योंकि ये स्याही बहुत मोटी हुआ करती थी और निब की नोक तक आते आते बहुत समय लगता था।
परेशानी तो हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने भाई की मदद ले ली। तो उन्होंने बॉल पॉइंट निब का आविष्कार किया, जिस पर स्याही की एक पतली फिल्म जो है वो कोटेड की गई थी, और निब जब कागज के साथ संपर्क में आती थी तो इसकी गेंद घूमने लगती और कॉटेज से स्याही प्राप्त करते ही लिखने का काम शुरू हो जाया करता था। और इसके लिए उन्होंने मदद ली अपने भाई जॉर्जी बीरो की, जो कि दवा की दुकान पे काम किया करते थे। दरअसल क्या था ना, इस वाले पेन में टेक्निकल बहुत सारी चीजें थी। अब बॉल का घूमना, स्याही का अच्छे तरीके से उस पे कोटेड होना, उसका कागज पे जाना, कागज पे चिपकना, बहुत सारी चीजें थी। अब ये स्याही थी वो इतनी मोटी सी थी और फैल भी जाया करती थी। भाई बीरो साहब चाहते थे कि स्याही ऐसी हो जो आराम से कागज पे चिपक जाए और फैले नहीं, तभी तो जरूरत पड़ी थी उनके भाई जॉर्जी बीरो की। सो फाइनली इन दोनों भाइयों ने 15 जुलाई 1938 को इस पेन को बीरो पेन के नाम से इसे पेटेंट करवा लिया था, क्योंकि ये पेन अब हो चुका था सक्सेसफुल। अब पेन बनाने की सपार सफलता के बाद इन दोनों भाइयों के सामने अभी भी एक चैलेंज बाकी था, वो ये कि आखिर इस पेन को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। इस मामले में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि तब तक ना लोग इस पेन में कुछ खास रुचि ले नहीं रहे थे। ये लोगों तक पहुंचा रहे थे कि भाई पेन है, अच्छा है, कागज पे लिख सकते हैं, स्याही नहीं फैलेगी। लोग नहीं समझ रहे थे इस बात को। बट आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उस वॉर के दौरान एयर फोर्स जो है उन्हें जरूरत पड़ती थी ऐसे पेन की जिससे वो अधिक ऊंचाई पर भी पेन का इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि फाउंटेन पेन की स्याही जो है ना, वो जैसे ही ऊपर जाते थे, वो लोग एयरप्लेन वगैरह उड़ाते थे, कागज पे कुछ नोट करना होता, वो स्याही फैलने लगती थी, वो रुक नहीं पाती थी, उनके लिए लिखना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए एयरफोर्स ने एक अच्छी खासी खेप का ऑर्डर दिया, और यहां से शुरुआत हो जाती है सक्सेस की बीरो पेन यानी कि बॉल पॉइंट पेन की सक्सेस की कहानी है। तो इतिहास कुछ खास में आज की कहानी बॉल पॉइंट पेन की। उम्मीद करते हैं इस कहानी ने आपकी नॉलेज में बड़ा इजाफा किया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने कुछ राय सलाह भी हमें जरूर दीजिएगा, या कुछ और इन्वेंशन स्टोरी जानना चाहते हैं, इतिहास की कुछ और ऐसी कहानियां जानना चाहते हैं, या आपके दिमाग में भी कुछ कहानियां घर कर बैठी हैं, तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।